आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। इंदौर में पेट्रोल डीजल को लेकर फैली अफवाह के कारण वाहन चालकों में जमकर हड़कंप मच गया है। नागरिक अपना सारा कामकाज छोड़कर पेट्रोल पंप की लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। मंगलवार को यह जानकारी सामने आई थी कि तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप वितरकों को 15 दिन की उधारी देना बंद कर दिया है और वो नकद में ही व्यवहार करना चाहते हैं। इसके कारण कुछ पेट्रोल पंप संचालकों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस अफवाह का नतीजा यह हुआ कि सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि इंदौर में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत होने वाली है। इसके बाद शहर के लगभग सभी पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जो देर रात तक लगी रही। लाइन कम होने के बजाय और बढ़ती गई। पंप संचालकों के अनुसार मंगलवार रात 2 बजे तक पेट्रोल डीजल का वितरण किया गया, लेकिन सुबह 4 बजे से फिर वाहन चालकों की लाइन लगना शुरू हो गई। कई लोग जरूरत से ज़्यादा पेट्रोल भरवा रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को परेशानी हो रही है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि घबराएं नहीं। शहर में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे और बुधवार शाम तक यही नज़ारा देखा गया है। देखो भाई साहब, किल्लत जैसी कोई समस्या नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक का पैनिक एक बाइंग है, कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है। फालतू अफवाहों में आके पैनिक बाइंग हो रही है और कोई समस्या नहीं है। अभी आपको ये पेट्रोल पंप बंद दिख रहा है, वो इसलिए क्योंकि टैंकर 23,000 लीटर का खाली हो रहा है और हम पब्लिक की सेफ्टी के हिसाब से हमने पंप बंद किया हुआ है। कहीं कोई समस्या नहीं है। जितना पेट्रोल चाहिए उतना मिल रहा है आपको, लेकिन हम सिर्फ एक पैनिक बाइंग कर रहे हैं। कुछ पेट्रोल पंप शहर के अंदर बंद हो गए, उसकी क्या वजह देखते हैं आप पैनिक बाइंग करोगे, जिसने 2 लीटर डलाना है वो 5 लीटर डलाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बंद होगा। जल्दी ख़त्म करोगे आप खुद ही। जितनी आपको ज़रूरत है उतना डलाओ, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अफवाहों में मत आओ प्लीज़। सर जी, मैं महू से आता हूँ। महू के पास कोदरिया ग्राम में सभी पेट्रोल पंप की ये स्थिति नहीं आ रहा और मुझे बड़े रावला जूनी इंदौर में सर्विस है। 11 बजे पहुँचना था, मैं लाइन में खड़ा हूँ। अभी तक पेट्रोल खाली हो रहा, पेट्रोल नहीं मिला अभी तक। वैसे पेट्रोल की तो कोई समस्या नहीं, सभी दूर पेट्रोल तो मिल ही रहा है। आगे 4 पेट्रोल पंप बंद ही कर दिए हैं, तो फिर दिक्कत नहीं होती, तो वो बंद क्यों है? अच्छा, 4 पेट्रोल पंप बंद मिलेगा? बिल्कुल बंद है। ये अपने आगे जाते हैं थोड़े से, पूरी लाइन में अपने चौथरा मंडी से लेके बीच में 2 पेट्रोल पंप बंद है, वो दोनों। अच्छा। और महू से ऐसी स्थिति है, रोड तक लाइनें लग चुकी है पेट्रोल पंप पे। सभी यही स्थिति। अगर यही पेट्रोल पर्याप्त है तो फिर लाइन क्यों लगी हुई है? क्या आपको लगता नहीं कि नेपाल दासवानी आज सवेरे 10:30 बजे से पेट्रोल भराने के लिए निकला हूँ। 4 पेट्रोल पंप पर गया, सब बंद मिले। कहाँ क्यों गए आप? मैं इधर अन्नपूर्णा के आगे गया, बंद था। चौथरा मंडी के उधर गया, दोनों तीनों सब बंद मिले। जहाँ भी जा रहे हूँ पेट्रोल पंप के बाहर ने सब बंद कर दिया है। अगर सरकार कह रही है कि पर्याप्त पेट्रोल है, इतने दिनों से हम ये भरोसे में रह गए कि पेट्रोल हैगा। और आज है ना, जैसे ये कल मोदी जी का भाषण हुआ, उसके बाद तो पूरे शहर में चर्चा हो गई, कहीं फिर लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। लोग है ना किराने की दुकानों पर जा रहे हैं कि किराने का सामान भर लो, कि कहीं ऐसा ना होगा फिर लॉकडाउन लग जाए। अब पेट्रोल तो ये निश्चित है कि नहीं मिलेगा। युद्ध समाप्त तो हो नहीं रहा है और पेट्रोल मिलना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखना आज है ना, इसके बाद और हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल है ही नहीं सरकार के पास। अगर पेट्रोल होता तो मोदी जी कल भाषण नहीं देते। कल पूरे शहर में यही चर्चा थी कि है ना कभी भी लॉकडाउन लग सकता है और पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा, सभी आवश्यक चीज़ें महंगी हो जाएगी। आपका नाम? जयपाल दासवानी। इंदौर जिले में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश पर मांगलिया स्थित HPS भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के डिपो पर सुबह 6 बजे से टैंकरों में ईंधन भरना शुरू कर दिया गया था। सुबह 8 बजे तक HPCL की 25, भारत पेट्रोलियम की 17 और इंडियन ऑयल की 19 टैंकर लॉरियां विभिन्न पेट्रोल पंपों के लिए रवाना कर दी गई थी। जिला प्रशासन की टीम डिपो और पंपों का निरीक्षण लगातार कर रही है। फूड कंट्रोलर मोहनलाल मारू ने कहा कि ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं पेट्रोल पंप संगठन अध्यक्ष राजेंद्र वासु ने अफवाहों से बचने और जरूरत के अनुसार पेट्रोल लेने की अपील की है। हालांकि नागरिकों को अभी भी प्रशासन की बातों का विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि प्रशासन तो गैस सिलेंडर के मामले में भी यही कह रहा है कि 25 दिन के बाद टंकी आ जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि एक महीने बाद भी गैस कंपनी के पोर्टल पर टंकियां बुक नहीं हो रही है। वहीं संबंधित गैस एजेंसी के कार्यालय पर जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहां भी ग्राहक दिन भर माथापच्ची करते हुए देखे जा सकते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान हालात? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में ना आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं
और अतः आपसे अनुरोध है पैनिक में ना आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। सर सोशल मीडिया पे जो खबरें चला रहे हो, मैसेज चला रहे हो, देखिए हम ऐसे लोगों का जो इस प्रकार का न्यूसेंस फैला रहे हैं या पैनिक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे सभी जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया में चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और चिन्हित करके इन पे ऐसे लोगों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। क्या अपील करेंगे सर आप? मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से यही अपील करूंगा कि पैनिक में ना आए, किसी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है और हम सब लोग किसी प्रकार की आपूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इंदौर नगर निगम के पल्लर नगर झोन 16 में कार्यरत कर्मचारियों ने अधीक्षक देवेंद्र पाराशर के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराई। करीब 28 महिला एवं पुरुष कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मास्टर कर्मी होते हुए ओएस का प्रभार संभाल रहे पाराशर का व्यवहार बेहद अपमानजनक है और वे कर्मचारियों विशेषकर महिलाओं से अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण हो गया है। वरिष्ठ कर्मचारियों ने भी भेदभाव और मनमानी के आरोप लगाए। शिकायत का समाधान नहीं होने पर महिला कर्मचारी जन सुनवाई तक पहुंच गई और निगम प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। हम हमारे जोन पर अधीक्षक के खिलाफ शिकायत लेकर गए। किस तरह की शिकायत, क्या समस्या? हम महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करते हैं, किसी भी महिला का सपोर्ट नहीं करते कोई भी कार्यशैली में। कितनी महिलाएं जोन पर 10 महिलाएं, 5 महिलाएं आई थी, 2 महिलाएं छुट्टी पर थी। मतलब 3 आए थे, हम 3 आए थे। जेडो साहब ने मना करा था कि सब इकट्ठे भीड़ में मत जाना, भीड़ लेकर। मतलब समस्या है सभी को? हाँ, सबको ये समस्या है। हमने 28 लोगों ने साइन कर रखी पे, एक लेटर बनाया उस पर साइन कर रखी। हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है ओएस के प्रति। हम उनसे कोई बात करने जाते हैं तो हमसे बदतमीजी से बात किया जाता है, तमीज़ से बात नहीं करते हैं। उनका हमने इसकी शिकायत जेडो सर से भी बोला, कई बार बोल रहा जेडो सर ने बोला कि हम कुछ करेंगे, पर अभी तक हमारी सुनवाई नहीं हुई है। वो जेडो सर ने भी कुछ नहीं किया अभी तक। ये समस्या हम इस 2 महीने हो गए हैं। हाँ, हमने जब 15 से 20 दिन हो गए हैं जेडो सर को आवेदन दिया था, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसका। इसके लिए हमको आगे जाना पड़ा। क्या समस्या क्या? समस्या ये है कि कुछ भी बात होती है, कोई भी समस्या होती है, हम ओएस सर के पास जाते हैं, सर ऐसा क्या है, तो हमसे वो बदतमीजी से बात करते हैं, तमीज़ से बात नहीं करते हैं। वो उल्ट के कैसे आ रहा है, ऊपर चढ़ के आ रहा है, बहुत बदतमीज, मतलब गलत शब्द यूज़ करते हैं हमारे साथ। आपका नाम? मेरी 40 वर्ष की सेवा हो चुकी है। मैंने यहाँ पर आज इस झोन के मेरे को 5 साल हुए हैं। कभी भी मट्ठा शब्द, ऐसे शब्दों का मैंने उपयोग सुना नहीं है, पर मेरे को इनके द्वारा मानसिक प्रताड़ना, मट्ठा है करके, क्या मट्ठे कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारी। ये महिला भी हमारे सामने बैठी हुई है, इनको भी इनने बोला है क्या। अब हम 40 साल की सेवा हो चुकी है हमारी, हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पर क्या। सर हम बराबर से ड्यूटी कर रहे हैं और फिर हमको आते जाते कुछ भी वो बोलते रहते हैं और ये कहते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ये सारी बात बोलते हैं। और इसके अलावा हम लोगों को 2 लोग हम लोग यहाँ पर स्थायी हैं और भी कुछ लोग हैं, लेकिन हम लोगों को ये बोला गया है कि आप मट्ठेगिरी करते हो, मट्ठे हो, आप लोग काम नहीं करते हो, ये बोलते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली पानी की घटना के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। नगर निगम ने जलापूर्ति बहाल करने के लिए तेजी से काम शुरू किया है और अब तक करीब 75% क्षेत्र में पानी की सप्लाई शुरू होने का दावा किया जा रहा है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के मुताबिक जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है वहां मरम्मत और नई लाइन बिछाने का काम जारी है। जहां नियमित सप्लाई संभव नहीं है वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों ने पानी की गुणवत्ता और नियमित आपूर्ति पर लगातार निगरानी रखने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। लगातार चल रही कोई संख्या कम नहीं होगी? नहीं, ऐसा शायद जानकारी अगर आप पूरी देखेंगे तो लगभग 75% क्षेत्र में अभी हमारा सप्लाई रिस्टोर हो गया है और टैंकर भी लगातार कम हो रहे हैं। और क्योंकि अभी हमारा जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग अभी पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का काम चल रहा है, वहाँ जैसे ही पाइपलाइन रिप्लेस हो जाएगी और सैंपल्स उसके बाद ठीक आएंगे तो हम पाइपलाइन अपनी सप्लाई रिस्टोर करेंगे। तब तक के लिए क्योंकि हमें ऑल्टरनेट सप्लाई देनी है तो वो टैंकर के माध्यम से किया जा रहा है और भी कई क्षेत्र में ऐसी अगर आवश्यकता लगती है तो वहाँ किया जाता है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने शहर भर में तैयारियां तेज कर दी है। सफाई के साथ साथ सौंदर्यकरण और व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी जोनों में टीमों को विशेष जिम्मेदारियां दी गई है।
मुख्य सड़कों के सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। चौराहों, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर पेंटिंग, गार्डनिंग और कचरा प्रबंधन की नई व्यवस्था की जा रही है। महापौर ने बताया कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण और नागरिकों की भागीदारी पर खास फोकस है ताकि इंदौर स्वच्छता में अपनी नंबर 1 की पहचान बरकरार रख सके। ये इंदौर तो तैयारी है, बैकलेन का काम शुरू हो चुका है, नो थूथू अभियान चल रहा है, बस्ती बस्ती जाकर सफाई अभियान भी चल रहा है और अभी वेस्ट टू आर्ट और शहर की खूबसूरती सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए वॉल पेंटिंग का काम भी शुरू होने वाला है। सुबह की सफाई में भी और रात की सफाई में भी एक अलग कसावट आपको देखने को मिलेगी। इंदौर पूरी तरीके से स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए तैयार है। रामनवमी के अवसर पर 27 मार्च को शहर में परंपरागत भव्य श्री राम रथ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर आश्रम से शाम 4 बजे शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी। 501 वर्ष प्राचीन भगवान श्री रामलला फूलों से सजे हुए रथ पर विराजित होकर भक्तों को दर्शन देंगे। अयोध्या रामलीला की झांकी और भजन गायकों की प्रस्तुति इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण होगी। अयोध्या, मथुरा और वृंदावन से आए साधु संतों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। इस संबंध में इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में महामंडलेश्वर राम गोपाल दास महाराज ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। सनातन धर्म के हम सबके परमाराध्य प्रभु श्री राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 27 मार्च 2026 शाम 4 बजे श्री राम मंदिर पंचकुइया से दिव्य और भव्य राम रथ यात्रा निकाली जा रही है। राम जी का दिव्य रथ तैयार हो रहा है। वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट से उसमें पुष्प भी आ रहे हैं, संत महापुरुष भी आ रहे हैं और सैकड़ों हजारों युवाओं के साथ घोड़े रहेंगे, भगवा ध्वज रहेंगे, हमारे राम जी के चिन्ह रहेंगे और अनेक झांकी, जिसमें गौ माता की झांकी, अयोध्या रामलला की झांकी, हनुमान जी की झांकी, काशी विश्वनाथ भगवान की झांकी और भगवान टीकम जी की झांकी के साथ में वह यात्रा संत महापुरुषों के बग्घी पे आरूढ़ होकर के निकलेगी। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री नर्मदे मातु की जय हो। संपूर्ण भारतवर्ष की एक संत परंपरा, एक वैष्णवी परंपरा के शीर्षस्थ महापुरुष, जिन्हें भारतवर्ष में कौन अध्यात्म पथ का पथिक होगा जो नहीं जानता होगा, जो उनके वक्तव्य से प्रभावित नहीं होता होगा। इंदौर में आगामी रामनवमी, महावीर जयंती और हनुमान जन्मोत्सव के मद्देनजर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आर.के. सिंह सहित सभी डीसीपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कमिश्नर ने संवेदनशील क्षेत्रों में फिक्स पिकेट, लगातार पेट्रोलिंग और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए। धार्मिक स्थलों, शोभा यात्राओं और आयोजनों की अनुमति व व्यवस्था पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप ऐप और CEIR पर दर्ज शिकायतों के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 251 गुम मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं। इन मोबाइल की कुल कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि बरामद मोबाइल मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मिले हैं। इनमें आईफोन, OnePlus, सैमसंग, रेडमी, वीवो सहित कई महंगे फ़ोन शामिल हैं। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में साइबर सेल ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की गुम या चोरी की शिकायत सिटीजन कॉप ऐप पर माध्यम से ऑनलाइन दर्ज करें। इंदौर प्रेस क्लब के पीछे स्थित सरकारी क्वार्टर की एक दीवार बुधवार को अचानक गिर गई, जिसके पास खड़ी एक कार को नुकसान पहुंचा है। घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार दीवार काफी पुरानी और जर्जर थी। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग को भी अवगत करा दिया गया है। इंदौर के दशहरा मैदान स्थित अवध लोक में 19 से 27 मार्च तक 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव महायज्ञ एवं मेले का आयोजन किया जा रहा है। सबके राम महोत्सव के नाम से आयोजित यह कार्यक्रम इन दिनों भक्ति, राष्ट्रप्रेम और भारतीय संस्कृति के अद्भुत संगम का केंद्र बना हुआ है। महोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वृंदावन के प्रेम मंदिर की प्रतिकृति में सुसज्जित राम दरबार विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सबके राम लोक कल्याण समिति की प्रवीणा अग्निहोत्री और महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि सुबह योग सत्र, गो पूजन और लक्ष्मीनारायण महायज्ञ के दौरान वेद मंत्रों की गूंज से पूरा परिसर आध्यात्मिक माहौल में डूब जाता है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज़ चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज़ चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। सभी को नमस्कार। ये भारत का पहला राम जन्मोत्सव जो 9 दिन का होता है,
ये गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी तक हो रहा है। इस बार ये 19 मार्च से 27 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है और दशहरा मैदान में हो रहा है, जिसको हमने अवध लोक का नाम दिया इस परिसर को। और वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर की प्रतिकृति का निर्माण किया गया है। यहाँ पर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं और उत्सव मेला भी साथ में चल रहा है। किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं? बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर। अभी तक तो राम जी का आशीर्वाद है। ऐसा लग रहा है कि जो हमने ये हमारा 5वां वर्ष है, जो 4 सालों की मेहनत है वो इस साल शुरू से देखने में आ रही है। रविवार के दिन कम से कम 1 लाख लोग दर्शन किए हैं और डेली देखिए, हम अखंडता की ओर बढ़ रहे हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि गुड़ी पड़वा जो कि हमारा नव वर्ष का प्रथम दिन भी होता है, तो युवा जो जिस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, जिस तरह से सराहना कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम एक अच्छे भारत की ओर बढ़ रहे हैंगे। जिस तरह से सांस्कृतिक मंचों पे छोटे छोटे बच्चे अपने कलाकृति उसके आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम होता है और बच्चा डिप्रेशन में जाता है, कितने नंबर आएंगे, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वहीं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप आपकी छुपी हुई कलाओं को निकालते हो।